औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाक नेवी के टेस्ट के हवाले से, जो कि कल जो 11 तारीख 5वां महीना 2022 गुजर चुका, उसको हुआ यूडीसी का टेस्ट। उसमें मैं अपेयर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ। तो उसके बारे में हमने बात करनी है कि उसके पेपर का पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट किस टाइप का हुआ, फिर साथ साथ ज़लालत कितनी हुई, यानी किस टाइम बुलाया और किस टाइम टेस्ट लिया, क्या शेड्यूल था। ये सारी बातें जो हैं आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और एंड में अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है। तो आइए जी हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या सीन है। सीन ये है कि हमने कुछ अर्सा पहले अप्लाई किया, स्लिप बन के उसी वक्त आ गई कि आपका फलां डेट को, जो डेट यानी 72 घंटे के बाद आपको डेट मिल जाएगी। तो 72 नहीं 5-7 दिन के बाद फिर हमें पता चला कि आपका 11 तारीख को टेस्ट है। वो भी हमें मैसेज है कि आपको 20 आपका जो है ना 20 को टेस्ट है। तो फिर मैंने स्लिप डाउनलोड की तो वहाँ पे 11 तारीख लिखा हुआ था। तो कल मेरा सुबह था 8:30 बजे का, सुबह 8:30 बजे पहुंच गए हम वहीं। तो हम भागे गए, भाई हमारा तो टाइम गुजरा जा रहा है, 9:41 थे जब मैं पहुंचा था। तो कहते हैं बेटा आप पीछे जाओ यहाँ रोड के ऊपर नज़र भी ना, पीछे काफ़ी दूर जगह थी, वहाँ पे अंदर जाके बैठो। हालांकि वहाँ जगह बैठने की थी नहीं, आवाम काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो ना रोड पे बैठने दे ना ही अंदर कोई जगह हो, धूप में हम जलते रहे। तो इस तरह 11 बजी तो उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। अब हमें पहले क्यों हमारा टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम फीमेल का ले रहे थे। फिर 11 बजे के बाद जो फीमेल आती थी उसको साथ फिर कंडक्ट उनका टेस्ट भी करवा रहे थे। तो फिर हम एंट्री ले के पहले जो है आपके पास अगर कोई रुमाल है, कोई कैप है, कोई पेंसिल है, कोई ऐसी चीज़ आपके पास घड़ी है, वो सारी चीज़ें आपसे बाहर उठवा देते हैं, रोड पे ही फेंक दो कहते हैं। तो उसके बाद हमने अपनी तलाशी जो होती है वो करवा के अंदर चले गए। जिसके पास मोबाइल था वो अंदर जमा करवा सकते हैं टोकन पे, और बाकी जो है अंदर आगे लाइन में लग के एक स्टैंप होती है और वो स्टैंप के साथ 200 रुपया फ़ी भी पे करनी, तो वो फ़ी पे की। और फिर आगे फर्दर एक और बंदा बैठा होता है जिसको अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं चेक करवाने होते हैं ओरिजिनल, और अपनी स्लिप के ऊपर जो है वो स्लिप भी चेक करता है। फिर वो आगे एक और तीसरे बंदे के पास भेजता है, वो भी आपकी इसी तरह चेकिंग होती है स्लिप की। फिर आगे एक रूम आता है जहाँ पे वो आपको ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपने कंप्यूटर को चलाना किस टाइप के है, यानी किस तरह आपने आईडी कार्ड डालना है, किस तरह रोल नंबर देना है, किस तरह टेस्ट के सवाल करने हैं, स्किप कौन सा कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल यानी कि वो बंदा बता रहा होता है। कंप्यूटर के ऊपर यानी कि स्क्रीन में वीडियो बनी होती है, वहीं पर वो चल रही होती है। फिर जैसे ही अंदर जगह बचती रहती है, यानी एक बच्चे का टेस्ट हुआ तो वो फ्री हुआ तो जगह खाली होगी, दूसरे को बुला लेते हैं। इस तरह जैसे जगह बनती रही, फिर हमारी बारी आ गई। ऊपर रूम होता है, वहाँ हम पहुँच गए जहाँ पे काफ़ी सारी लैब बनी है, काफ़ी सारे कंप्यूटर लगे हुए थे, जहाँ पे मुझे भी उनमें से एक पे बैठने का मौका मिला। वहाँ जाके भाई बैठ गए। अब रोल नंबर भी दर्ज कर लिया, आईडी कार्ड भी दर्ज कर लिया, तो पेपर स्टार्ट। तो अब उसमें सेटअप क्या था, पैटर्न क्या था। पहले एक पेपर आता है जिसके अंदर होते हैं 75 MCQs। अब वो जो 75 MCQs होते हैं वो हमने 30 मिनट के अंदर जो है वो सोल्व करने होते हैं। 75 MCQs 30 मिनट। अब उसको सोल्व करते गए अब उसके अंदर क्या था, जनरल नॉलेज भी थी, इंग्लिश भी थी, इस्लामिक स्टडी,
फिर वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिक्स, यानी कि सब मिक्स मिसाला बना हुआ था। हम ये नहीं कि अब फिजिक्स भी उसके अंदर थी, बायोलॉजी भी थी, केमिस्ट्री भी थी, जियोग्राफी भी थी, हर तरह के सवाल आए हुए थे। तो वो जो हमने 75 हल किए, उसके अंदर डायग्राम वाले वर्बल नॉन वर्बल भी काफ़ी सारे आए हुए थे। वो सोल्व किए। जब जो बंदा उनमें पास होता है ना, उसके लिए आता है नेक्स्ट कंडक्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट, यानी कि आप पास हो गए, आप अगले टेस्ट के लिए जो है फर्दर कर सकते हैं अगले। वो 75 MCQs मैंने किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हुए, यानी आधे घंटे के अंदर। फिर मैंने फर्दर आगे प्रोसीड किया। तो अब आगे क्या है, आगे आ गए जी 80 MCQs। पहले कितने थे? पहले 75 थे, 75 के बाद कितने आ गए? 80 MCQs। 80 MCQs कितने मिनट में करने थे? वो करने थे हमने 35 मिनट के अंदर। वो मैंने 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह करके पास किए। क्योंकि अगर अल्लाह का नाम लेके शुरू करो तो मेरा अपना तो यकीन है बंदा पास ही होता है। तो वो मेरे पास हुए। फिर आ गया जी 30 MCQs, जो तीसरा टेस्ट था। और वो 30 MCQs कितने मिनट में करने थे? वो 10 मिनट में करने थे। तो ये टोटल टाइम कितना बन गया? 70 मिनट। 70 मिनट के अंदर हमने कितने MCQs करने थे? 155 MC कितने जी? ये 165 बनते हैं मेरे ख्याल से। 165 MCQs जो थे वो मैंने 70 मिनट में किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गया, कांग्रेचुलेशन आ गया। फिर मैंने जो है उनका इन्विजिलेटर जो खड़े हुए थे आर्मी के, उनको बुलाया। तो उन्होंने मुझे अपना कोई पासवर्ड होता है वो लगा के एक नया टेस्ट दे दिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट था। अब वो टेस्ट क्या था? वो इतना कोई मुश्किल भी नहीं था और ना ही आसान था। कुछ पार्ट थे जो मुश्किल थे, कुछ बिल्कुल आसान थे। अब मुश्किल कैसे थे? एक खुदकशी वाला यानी कि पोर्शन बना हुआ था कि अब वो कहते हैं अब बंदा जवाब दे या ना दे, वहाँ पे इस टाइप का बना हुआ था कि जिस पे भी क्लिक करे उससे फील होता है कि ये बंदा खुदकशी करना चाहता है। वो आपके दिमागी तो जो होता है ना, टेस्ट कर रहा होता है कि आप इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कि उसने पूछा था कि क्या आप खुदकशी के बारे में पूछा भी करूँगा, तो आगे जवाब थे हाँ थोड़ा सा इरादा है, पहले इरादा था अब थोड़ा तार किया हुआ है, प्लान करूँगा। अब बताओ इसमें से कौन सा लगाऊं? तो इस टाइप के एक बने हुए होते थे जो साइकोलॉजी थे। अब वो साइकोलॉजी टेस्ट कितने मिनट का था, कितने उसके टेस्ट थे? वो टेस्ट थे 5। पहले टेस्ट के अंदर 14 MCQs, फिर 14 MCQs, फिर 30, फिर 30, फिर 30, 3 बार 90 और 14 और 14 28, ये बन गए 118 MCQs मैंने किए इसके। तो टोटल मिला के जो मैंने कल पेपर किया ये 165 वो और 128 ये 265, 65, 75, 85 और 8 193 बनते हैं जाके 293 MCQs जो मैंने हल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो साइकोलॉजी टेस्ट था उसके ऊपर भी कांग्रेचुलेशन आ गया और उन्होंने जो है वो स्टैम्प जो थी लगा के दे दी। तो वो ये स्लिप के ऊपर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लिप भी मेरे ऊपर जो है मुहर लगी हुई है। तो इस तरह मैंने वहाँ पे किया। तो भाई आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, इसका टेस्ट पास करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इसके काफ़ी सारे टेस्ट पास किए। ये मेरा नेवी का चौथा टेस्ट था जो मैं का जो है क्लियर करके आया हूँ। अब बाकी होती है जॉब की, कि जॉब नहीं हुई तो ऐसे नहीं होता, तो जॉब वहाँ होती है जहाँ मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिखा है। हो सकता है मैं वहीं उस जगह अप्लाई ना कर रहा हूँ जहाँ मेरा रिज़्क़ लिखा हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको जो ये तरीके हैं ना कि मैं किस तरह जाता हूँ और किस तरह पास करके आता हूँ, मैं आपको हकीकत बताऊँ, मैंने इस नेवी के टेस्ट के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। एक लफ्ज़ पढ़ा हो तो फिर बात, कुछ भी नहीं पढ़ा और ऐसे जाके बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। मैं इंशाल्लाह आपको वो चंद चीज़ें जो मैं अप्लाई करता हूँ और मेरा टेस्ट जो है वो इन इदारों का जो है फोर्सेज जितनी भी है उन सब का पास होता है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और उससे अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हमें इंशाल्लाह जो जो सवाल आए हुए थे ना
वो सारे पास पेपर यानी कि जो कल का पेपर था वो सारा पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपसे यही गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।